मिलेनियम बी कॉलेज चंबा की छात्रा हिमालया ठाकुर, स्नेहा ठाकुर, सुपुत्री तिलकराज ठाकुर व माता श्रीमती पवन ठाकुर निवासी गांव मंजीर तहसील सलूनी जिला चंबा द्वारा अपनी कविता लेखन के सफर को जारी रखते हुए देश के भीतर व देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के डटे हुए वीर सैनिकों को आभार प्रकट करते हुए एक दिल को छू लेने वाली रचना प्रस्तुत की गई है। पहली दो कविताओं में जहां उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, वहीं उनकी तीसरी रचना देश के वीर जवानों को समर्पित है। बातचीत के दौरान स्नेहा ठाकुर ने अपनी इस कविता के लिखने के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन 5 जवानों ने अपनी शहादत दी है तो घटना ने उन्हें व्यथित किया। साथ ही एक अन्य घटना को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक फौजी द्वारा एक वीडियो के माध्यम से अपनी व्यथा बताई गई थी। इस घटना ने उन्हें बहुत व्यथित किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो में फौजी ने अपनी व्यथा को बताते हुए कहा था कि जब वे किसी ट्रेन या बस के द्वारा सफर करते हैं तो बहुत बार देखने में आया है कि कोई भी नागरिक उन्हें सीट छोड़ने को राजी नहीं होता है, जबकि यही फौजी अपने परिवार और जान की परवाह किए बिना दिन रात अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए दुश्मनों के सामने सरहद पर सीना ताने खड़े रहते हैं। हिमालय ने आगे बताया कि उन्हें इन्हीं घटनाओं ने सोचने पर मजबूर किया और उन्होंने कुछ ही घंटों के भीतर अपनी इस कविता की रचना कर डाली। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जनता से आह्वान किया है कि हम देश के वीर सपूतों का सम्मान करें, उन्हें वह आदर प्रदान करें जिसके वे अधिकारी हैं। उन्होंने विदेशों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश के नागरिकों से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार विदेशों में जब कोई फौजी किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर दिख जाता है तो लोग उसके सम्मान में उसको सैल्यूट करते हैं, हमें भी उसी प्रकार अपने रक्षकों को दिल से सम्मान करते हुए उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। भावी अध्यापिका स्नेहा ठाकुर ने बताया कि वह आगे भी इस प्रकार से अपने लिखने का क्रम जारी रखेंगी। नमस्कार, मैं हिमालया ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें हमारे देश के कई वीर जवान शहीद हो गए। उससे पहले भी हमारे देश के कई वीर जवान आतंकी हमलों में शहीद हो गए हैं। तो आज मैं अपनी कविता के माध्यम से अपने देश के सभी जवानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शहीद की शहादत। ऐ शहीद, मैं तेरे बारे में क्या लिखूं? ऐ शहीद, मैं तेरे बारे में क्या लिखूं? क्या लिखूं तेरे बारे में? मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं जो तेरी बहादुरी को बयां कर सके। कहां से लाऊं मैं वो शब्द? कहां से लाऊं मैं वो शब्द जो तेरी बहादुरी को बयां कर दे? क्योंकि हर शब्द तेरी बहादुरी के आगे फीका पड़ जाता है। तूने तो वतन के प्रति अपनी सच्ची मोहब्बत को बयां कर दिया। तूने तो वतन के प्रति अपनी सच्ची मोहब्बत को बयां कर दिया। था तू भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता, पर हंसते हंसते वतन पे तू हो गया फिदा। ऐ शहीद, मैं तेरे बारे में क्या लिखूं? क्या लिखूं तेरे बारे में? मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं जो तेरी बहादुरी को बयां कर सके। तेरा कर्ज वतन चुका नहीं सकता। तेरा कर्ज वतन चुका नहीं सकता। तेरे जैसा फर्ज कोई निभा नहीं सकता। तूने तो कर दिया अपना फर्ज अदा, वतन साथियों के हवाले कर चला। ऐ शहीद, मैं तेरे बारे में क्या लिखूं? क्या लिखूं तेरे बारे में? मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं जो तेरी बहादुरी को बयां कर सके। वतन से सच्ची मोहब्बत करना कोई तुझसे सीखे। वतन से सच्ची मोहब्बत करना कोई तुझसे सीखे। अनदेखे खतरों का सामना करना कोई तुझसे सीखे। तूने त्यागे भारत माँ के लिए सारे रिश्ते। वतन के लिए शहीद होना कोई तुझसे सीखे। ऐ शहीद, मैं तेरे बारे में क्या लिखूं? क्या लिखूं तेरे बारे में? मेरे शब्दों में वो ताकत ही नहीं जो तेरी बहादुरी को बयां कर सके।
मरते मरते भी तूने तिरंगे को लहराया, मरते मरते भी तूने तिरंगे को लहराया, अपने प्राणों को हंसते हंसते वतन पे लुटाया। तेरी शहादत को कभी ये वतन भुला नहीं पाएगा, तेरी शहादत को कभी ये वतन भुला नहीं पाएगा, तेरे परिवार के आंसू कोई मिटा नहीं पाएगा। ऐ शहीद, अपना नाम सदा के लिए अमर कर दिया और भारत माँ के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सबके बस की बात नहीं यूं वतन पे मर मिटना, सबके बस की बात नहीं यूं वतन पे मर मिटना। सलाम है उस माँ को, सलाम है उस माँ को जिसने जन्म था तुझको दिया और वतन के लिए कुर्बान अपना बेटा किया। ऐ शहीद, मैं तेरे बारे में क्या लिखूं, क्या लिखूं तेरे बारे में। मेरे शब्दों में वो ताकत ही नहीं जो तेरी बहादुरी को बयां कर सके। जब परिवार को तेरी शहादत की खबर आई होगी, आंखें उनकी भी भर आई होगी। वो गोली भी तेरे सीने से लगकर बहुत पछताई होगी। तूने है निभाया अपना फर्ज, तूने है निभाया अपना फर्ज। तेरे माँ बाप ने भी यही कहा, मेरे बेटे ने अदा किया अपना फर्ज। भारत माँ के वीर जवानों को, भारत माँ के वीर जवानों को, वतन पर शहीद होने वालों को ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। जहाँ जहाँ बहादुरी का किस्सा आएगा, जहाँ जहाँ बहादुरी का किस्सा आएगा, ऐ शहीद, ऐ शहीद, तेरा जिक्र जरूर आएगा। ऐ शहीद, क्या लिखूं तेरे बारे में। मेरी कलम में वो ताकत नहीं जो तेरी बहादुरी के बारे में लिख सके। ऐ शहीद, मैं तेरे बारे में क्या लिखूं, क्या लिखूं तेरे बारे में। मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं जो तेरी बहादुरी को बयां कर सके। मेरे शब्दों में वो ताकत ही नहीं जो तेरी बहादुरी को बयां कर सके, जो तेरी बहादुरी को बयां कर सके। धन्यवाद। तो ये थी मेरी कविता के माध्यम से मेरे देश के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। देश में अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसकी चर्चा जो है बहुत कम होती है। हम जो है अपने घर पर सुरक्षित रहते हैं, चैन से सो पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी सीमा पर हमारे देश के जवान दिन रात पहरा दे रहे होते हैं। लेकिन कहीं रेलगाड़ी या किसी बस में हमारे देश का जवान खड़े खड़े सफर कर रहा होता है तो उन्हें बैठने के लिए कोई भी अपनी सीट ऑफर नहीं करता है। हमारे देश का असली सच्चा देशभक्त, असली हीरो तो देश का जवान है और असली खतरों के खिलाड़ी हमारे देश के जवान हैं, जो दिन रात अनदेखे खतरों के साथ खेलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।